हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कई दिनों बाद आज किसी क्लास को लेके हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है? कार्डियो का मीन्स है कि हार्ट हो गया, और वास्कुलर का मीन्स हो गया वेसल्स। जो वेसल्स और हार्ट को मिलाकर सिस्टम तैयार किया गया है उसे कहते हैं हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है इसका थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। इंट्रोडक्शन इसका देखते हैं। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी। इट कंप्राइजेज ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इसका मतलब है द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो हमारी बॉडी को ट्रांसपोर्टेशन का काम कराता है। मतलब जो हमारी बॉडी में ब्लड ट्रांसफर जो करा रहा है वो कौन कराता है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करा रहा है। अब ये किस किस से मिलकर बना है? कंप्राइजेज। कंप्राइजेज का मतलब है कि किससे मिलकर बना है। तो बनने का ब्लड हो गया, हार्ट हो गया और ब्लड वेसल्स हो गया। हार्ट हमारी बॉडी मतलब हार्ट का जो पूरा एक्शन रहता है वो रहता है पंपिंग करना। हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है और ब्लड को पंप करके कहाँ जा रहा है? वेसल्स में जा रहा है। तो ये तीनों को जो मिलाकर बना है वो तैयार किया गया हुआ है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसी को कहा जाता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। The system supplies nutrient to and remove waste product from various tissue of body। इसका मतलब है कि जो सिस्टम है ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट पड़ा हुआ है ब्लड में, उसको ये रिमूव करता है, ये बाहर निकालता है। और जो न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी के लिए, जैसे ऑक्सीजन हो गया, उसको ये हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू पहुंचाता है। इसका ये किसका वर्क है? ये है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट आता है द कन्वेइंग मीडिया इज लिक्विड्स ऑफ फॉर्म ऑफ ब्लड विच फ्लो इन क्लोज ट्यूबुलर सिस्टम। अब इस ये कह रहा है कि अगर जो कन्वेइंग माध्यम है, ये जो माध्यम है मतलब ये लिक्विड फॉर्म में हमारी जो बेसल्स हैं, बेसल्स में फ्लो कर रहा है। जो हमारी नस है, ये जिसको आर्टरी कहते हैं, इसमें जो कन्वे मतलब कन्वेइंग से मतलब ये चल रहा है, किस फॉर्म में चल रहा है, किस फॉर्म में बह रहा है, इसको ये लिक्विड फॉर्म में बह रहा है। मतलब लिक्विड फॉर्म में ये बह रहा है। लिक्विड का मतलब तरल। तो तरल तरल फॉर्म में ये बह रहा है हमारी बॉडी में, उसको कहा जाता है क्या कहते हैं? ब्लड। नेक्स्ट, इसके कार्डियोवास्कुलर के कुछ फंक्शंस होते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या रहते हैं? जैसे ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, गैसियस एक्सचेंज, इम्यूनिटी। ये क्या है? अभी जो ऊपर हमने बताया है कि ये हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। जो हार्मोन्स वगैरह हैं उनको भी ये जैसे हार्मोन्स वगैरह को रिलीज कराता है, और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करता है। जैसे गैसियस, कुछ गैसियस हो गई। गैसियस का मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है वो एग्जिट करा रहा है, और ऑक्सीजन है वो हमारी बॉडी में पहुंचाने का बात कर रहा है। ये कौन कर रहा है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्लड वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड कैरिंग्स ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आल्सो कैरिंग्स न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट। हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स। अब ये जो किसके थ्रू करा रहा है? मतलब जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ मतलब बाहर निकाल रहा है। तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है? किसके माध्यम से हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है ब्लड के माध्यम से। और करा कौन रहा है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करा रहा है। अभी इसके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जैसे अभी बताए थे कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, किससे मिलकर ये बना है। तो इसके अंदर ब्लड हो गया, हार्ट हो गया एंड ब्लड वेसल्स हो गया। तो इसका तीनों का हम एक एक करके डिटेल्स में ले जाएंगे एक एक क्लास में। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड क्या होता है। तो ब्लड होता है द ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। दो जो ब्लड होता है, तो ब्लड, एक तो ब्लड के भी टू टाइप्स होते हैं। एक होता है ब्लड सेल्स, नेक्स्ट होता है ब्लड प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा होता है वो उसको जैसे हमारा एक ब्लड सेल्स हो गया। ब्लड सेल्स के अंदर फर्स्ट वन आता है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट WBC, वो सॉरी RBC। ठीक है, RBC रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट होता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट का मतलब हो गया क्या कहते हैं? WBC वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट आता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट मीन्स प्लेटलेट्स हो गया। तो ये जो तीनों होते हैं ये क्या होते हैं? ब्लड सेल्स होते हैं। इनको भी किसी मतलब नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल्स में ले जाएंगे एक एक वो करके। नेक्स्ट बात करें तो जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा इज फ्लूइड पोर्शन। अब जो एक तो मतलब ब्लड सेल्स हो गए, ब्लड सेल्स को अगर ब्लड में से सीक्रेट किया जाएगा तो उसका जो पार्ट बचता है वो एकदम फ्लूइड वाटर की तरह बचता है। जो वाटर की तरह जो उसका प्रोडक्ट सीरम बच रहा है उसी को कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट बात करें हार्ट की, तो हार्ट क्या होता है?
Heart is a four chambers hollow musculus organs approximately the size of your fists। ये जो हर्ट होता है, हर्ट है, हर्ट के फोर चैम्बर होते हैं, दो लेफ्ट होते हैं, दो राइट होते हैं। एक मतलब लेफ्ट राइट दो दो चैम्बर होते हैं। अपर चैम्बर को हम क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं, और लोअर चैम्बर को क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। हर्ट को मतलब हर टॉपिक को हम एक एक करके, जैसे ब्लड हो गया या हर्ट हो गया या ब्लड वेसल्स हो गया, नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल्स में ले जाएंगे। अभी इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो ये, और ये जो हर्ट होता है वो हॉलो मस्कुलर, मतलब हॉलो मस्कुलर जो अंदर का ये मसल्स का बना हुआ होता है, वो एकदम हॉलो होता है, मतलब ये अंदर से खोखला होता है, ऐसे हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। और ये नेक्स्ट साइज ऑफ योर फिट्स, हमारी जो बंद क्लोज मुट्ठी होती है, इस तरह का इसका शेप होता है। साइज क्लोज फिट्स, हमारी मुट्ठी है ये सेम इसी मतलब इस तरह का होता है ये, ठीक है, इस तरह का। तो इसको क्या कहते हैं, ये हर्ट होता है। नेक्स्ट ये कहाँ का मतलब ये लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होता है, इसका लोकेशन है सुपीरियर सरफेस ऑफ डायफ्राम। जो इसका सुपीरियर का मतलब अपर, ऊपर का जो सरफेस होता है वो डायफ्राम की तरफ होता है। लेफ्ट ऑफ मिड लाइन, मतलब लेफ्ट ऑफ मिड लाइन, जो मिड लाइन हमारी ये जो मिड लाइन बनी है उसके लेफ्ट साइड में होता है, मतलब लेफ्ट साइड में ये होता है, ठीक है। बाकी एंटीरियर द बटेब्रा कॉलम, एंटीरियर का मतलब आगे की तरफ, जो हमारा कशेरुदंड है, बटेब्रा कॉलम है, उसके जस्ट आगे प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट पोस्टीरियर ऑफ स्टर्नम, जो हमारा ये जिफी स्टर्नम है, स्टर्नम से पीछे, कशेरुदंड से आगे, लेफ्ट साइड की तरफ, और ये सुपीरियर डायफ्राम से ऊपर। इसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, पीछे जो वर्टेब्रा कॉलम है उसके आगे प्रेजेंट है, और जो स्टर्नम है स्टर्नम के पीछे, और ये लेफ्ट साइड की तरफ होता है। और जो इसका क्या कहते हैं, मिड लाइन के लेफ्ट साइड, और ये जो डायफ्राम हमारा होता है उससे जस्ट ऊपर होता है प्रेजेंट। ये कहाँ, यहाँ पर लोकेटेड होता है। नेक्स्ट बात करें हम ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल टोटल कितनी होती हैं, थ्री ब्लड वेसल्स होती हैं। एक क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, मतलब ये क्या है कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की होती हैं ब्लड वेसल्स, जो इनके अंदर आर्टरीज आती है जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है, आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। नेक्स्ट कैपिलरी होती है, जो कैपिलरी होती है वो क्या, उसका क्या काम है कि जो हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम है उसको ब्लड सप्लाई करने का काम रहता है। नेक्स्ट वेंस हो गया, तो वेंस में क्या रहता है, अशुद्ध रक्त होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वो रहता है वेंस में। नेक्स्ट बात करें इसकी आर्टरी डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल का मतलब भाई हो गया कि ये मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट करती है हमारी पूरे बॉडी में, पूरी बॉडी को ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब पहुंचाने का वर्क करती है आर्टरी, ठीक है। बॉल्स ट्यूब, ये जो बॉल्स ट्यूब होती है वो थिक होता है, मतलब मोटा होता है, इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं इसके अंदर। और सर्कुलर स्मूथ मसल, मतलब ये राउंड, मतलब इस तरह से सर्कुलर शेप में होगी, और बहुत स्मूथ, मतलब सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसके अंदर मसल्स पाए जाते हैं, मतलब सॉफ्ट रहते हैं। नेक्स्ट कैपिलरीज का मतलब माइक्रोस्कोपिक वेसल्स, ये सबसे माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटी वेसल्स होती, पतली पतली वेसल्स जो होती हैं उसको कहते हैं कैपिलरीज। इसका वंस सेल्स थिक, मतलब एक मतलब ये हल्का थिक रहेगा, और ये जो बहुत पतली वो रहेंगे। वही सर्व्स द रेस्पायरेटरी सिस्टम, जो इसका ब्लड है वो, जो कैपिलरीज किसको सप्लाई करती है, वो रेस्पायरेटरी सिस्टम को ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट आता है बेंस का मतलब है ड्रेनेज चैम्बर कहते हैं इसको, सेकंड नेम। बाकी अगर जनरल स्ट्रक्चरल की बात करें तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं। ट्यूनिका इंटीमा का मतलब अंदर की, ट्यूनिका मीडिया मिडल लेयर, और ट्यूनिका एडवेंटिया का मतलब है कि ये इनर लेयर, आउटर लेयर होती है, इसको बेंस कहते हैं। अब इसका डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में हम सारा एक एक टॉपिक पे, जैसे ब्लड हो गया, एक टॉपिक ब्लड का लेंगे, नेक्स्ट हार्ट का लेंगे, वेसल्स का लेंगे, इस तरह से हम नेक्स्ट क्लास में सारे एक एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।